एक समय की बात है जब गौतम बुद्ध ने अपने अनुयायियों के साथ सत्संग किया करते थे। उनके शिष्यों में एक युवक था जिसका नाम अनान्यप्रिया था। अनान्यप्रिया गौतम बुद्ध के उपदेशों में बहुत उत्साही और भक्तिभाव से था। उसने गुरु के प्रति अत्यधिक श्रद्धा और समर्पण दिखाया। एक दिन अनान्यप्रिया ने गुरुकुल से बाहर जाकर एकांत स्थल में बैठकर ध्यान लगाया। गौतम बुद्ध ने उसकी प्रगल्भ भक्ति को देखा और उसे अपना एक प्रिय शिष्य बनाने का निर्णय किया। अनान्यप्रिया ने गुरु के पास आकर विशेष शिक्षा प्राप्त की। गौतम बुद्ध ने उसे ध्यान, धर्म और मोक्ष के अद्वितीय रहस्यों का ज्ञान दिया। अनान्यप्रिया ने गुरु के उपदेशों का पालन करते हुए अपनी आत्मा के साथ संयम बनाए रखा। उसने अपनी आत्मविकास में कमाल किया और ध्यान में पूर्णता प्राप्त की। गुरु और शिष्य का आत्मीय संबंध बना रहा, जिसमें गुरु ने अपने अनुयायी को अद्वितीयता के राज समझाया। गुरु के उपदेशों से प्रेरित होकर अनान्यप्रिया ने भी लोगों को धर्म और ज्ञान के मार्ग पर प्रेरित किया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि एक साधक की सच्ची श्रद्धा और गुरुकुल में विशेष भक्ति से उसे अद्वितीय ज्ञान प्राप्त हो सकता है। गुरु और शिष्य का संबंध एक आदर्श दर्शाता है जो आत्मा के मोक्ष की ओर प्रवृत्त करने के लिए सहायक हो सकता है। अनान्यप्रिया ने अपने जीवन को समर्पित कर दिया गुरु के उपदेशों के अनुसार। उसने समझा कि सच्चे आत्मविकास के लिए सतत प्रयास और ध्यान की आवश्यकता है। गुरु ने अनान्यप्रिया को यह सिखाया कि सच्चा धर्म सेवा में है। अनान्यप्रिया ने अपने जीवन को दूसरों की सेवा में समर्पित किया और उन्हें भगवान के रूप में पहचाना। गुरु शिष्य का ये संबंध अनंतता की ओर बढ़ता रहा। अनान्यप्रिया ने अपने जीवन के सार्थक बनाने के लिए गुरु के मार्गदर्शन में सफलता प्राप्त की और मोक्ष की प्राप्ति में सफल हुआ। इस प्रकार अनान्यप्रिया की गुरु शिष्य कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चे आत्मविकास और ध्यान के माध्यम से हम अपने जीवन को महत्वपूर्ण बना सकते हैं और अपने गुरु के प्रेरणादायक मार्गदर्शन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एक बार गुरु ने अनान्यप्रिया को एक आत्मिक परीक्षण के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने अनान्यप्रिया से कहा कि वह 1 महीने तक वन में रहकर भिक्षु के रूप में जीवन यापन करे। वन में रहते हुए अनान्यप्रिया ने अपनी आत्मा के साथ गहरा संवाद किया। उसने अपने विचारों को शुद्ध करने और अपनी आत्मा के साथ संयम बनाए रखने का प्रयास किया। गुरु के सामने लौटते समय अनान्यप्रिया ने उन्हें अपने आत्मा का समर्पण किया। उसने अपनी बनी हुई ध्यानभंगुर स्थिति को साझा करते हुए कहा कि उसने आत्मा में एकता की अद्वितीयता का अनुभव किया है। गुरु ने अनान्यप्रिया की साधना की गहराइयों को देखकर उसे आशीर्वाद दिया। गुरु ने कहा, तुम्हारा आत्मसमर्पण और साधना मेरे लिए गर्व का कारण है। अनान्यप्रिया ने गुरु के साथ बिताए गहरे समय के बाद अपने आत्मा का साक्षात्कार प्राप्त किया। इस मोमेंट ने उसे अद्वितीयता और अनंतता की अद्भुतता का एहसास कराया। अनान्यप्रिया ने अपने जीवन के माध्यम से सिद्ध किया कि आत्मा के साथ एकता का अनुभव करना सबसे महत्वपूर्ण है। उसने लोगों को सिखाया कि सच्चे ध्यान और आत्मा में लीनता से ही सच्चा आत्मविकास संभव है। इस संगत कहानी में जोड़ने से हम देख सकते हैं कि अनान्यप्रिया की आत्मिक साधना और उसका गुरु शिष्य के साथ अद्वितीय संबंध हमें ये बताते हैं कि जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा आत्मा के प्रति होती है। अनान्यप्रिया ने गुरु के उपदेशों का पालन करते हुए समाज में सेवा का कार्य किया।
उसने जीवन को विशेष रूप से उन लोगों की सेवा में समर्पित किया जो आत्मिक संवाद और आत्मसमर्पण की दिशा में बढ़ना चाहते थे। उसकी जीवन शैली ने लोगों में आत्म प्रेरणा बोने और उन्हें सच्चे ध्यान और आत्मा की प्रति उत्साही बनाए रखा। उसका उदाहरण देखकर लोग भी आत्म साक्षात्कार की ओर प्रबल होते गए। अनान्यप्रिया ने गुरु शिष्य संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए एक आत्मिक संगठन की स्थापना की। इस संगठन ने ध्यान, साधना और सेवा के माध्यम से लोगों को जोड़ा और एक आत्मिक समुदाय की नींव रखी। अनान्यप्रिया ने अपने जीवन में सच्चे आत्मसमर्पण का उदाहरण स्थापित किया। उसने बताया कि आत्मा के साथ समर्पण करने से ही हम सच्चे आनंद और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। गुरु शिष्य संबंध के माध्यम से अनान्यप्रिया ने गुरु के उपदेशों का विस्तार से समझाना और उन्हें लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया। उसने धरोहर को बनाए रखने और उसे संस्कृति की ऊंचाइयों तक पहुंचाने का संकल्प लिया। इस रूप में अनान्यप्रिया की कहानी में इन नए घटकों को जोड़कर हम देख सकते हैं कि वह अपने जीवन को एक सामर्थ्यपूर्ण, आत्मिक और सेवा भावना से भरपूर बनाने के लिए कैसे समर्पित हुए।